मसीही भाइयों और बहनों, आज के शीर्षक है कि मन की रक्षा करो और कुछ वचन हम लेके आए हैं। तो कृपया शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखें वीडियो और मसीह जीवन में बढ़ें, आपकी आत्मिक उन्नति होए। आप लोग जिस भी चर्च में जाते हैं, आप लोग मन से वचन सुनते हैं, अच्छी बात है आत्मिक जीवन के लिए। आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, यह भी अच्छी बात है आत्मिक जीवन के लिए। आप लोग परिवार में संगति करते हैं, भाई बहन के साथ या पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, और मन से बाइबल पढ़ते हैं, मन से वचन वहाँ सुनाया जाता है। तो आप लोग मन से सुन रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है आत्मिक उन्नति के लिए। और आप लोग यूट्यूब पर, चैनल पर संदेश आप लोग देखते हैं, मन से वचन सुनते हैं और प्रचार सुनते हैं मन से, ये भी अच्छी बात है आत्मिक उन्नति के लिए। लेकिन सबसे ज़रूरी और मेन बात यह है कि परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर के मार्ग में चलना। तो मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ याकूब का पहला का 22 में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। तो पवित्र बाइबल वचन पर चलने वाले बनिए। आप लोग वचन तो सुन रहे हैं किसी भी माध्यम, किसी भी रूप से, किसी भी जगह पे, चर्च में, कलीसिया में या कहूँ भी, लेकिन अगर आप लोग वचन से प्रेम नहीं कर रहे हैं, वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो कोई आपके जीवन में आनंद और शांति नहीं मिलेगा। जब आप लोग वचन के अनुसार चलेंगे तब आप लोग को आनंद मिलेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, देहधारी हुआ है यीशु मसीह। और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है। केवल सुनने वाले ही नहीं, आप लोग वचन तो सुन रहे हैं हर जगह पे, यूट्यूब पर, चैनल पर संदेश प्रचार सुन रहे हैं, बाइबल वचन सुन रहे हैं मन से, या चर्च में जाके वचन वहाँ पास्टर सुना रहा है उसको मन से सुन रहे हैं, या हम सुना रहे हैं अभी पढ़ के वचन मन से तो सुन रहे हैं। और अगर नहीं चल रहे हैं तो अपने आप को आप लोग धोखा दे रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि अपने आप को धोखा देते हैं, स्वयं खुद अपने आप को भी धोखा देंगे और दूसरों को भी धोखा देंगे यदि आप वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। तो पिता इसी से पसंद होता है कि आप सब बहुत सारे फल लाएं, और परमेश्वर की योजना है कि आत्मिक परिवार बनाना, और परमेश्वर बना रहे और आप लोग को, हम सब को इस्तेमाल कर रहा है। बस कदम बढ़ाएं और परमेश्वर की राज के लिए फलवंत होएं, बहुत सारे फल लाएं। पिता चाहता है कि आप लोग जगत के छोर तक गवाह दें और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार प्रचार करें। यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले चेले लोग को बताया, प्रेरितों का पहला का 8 पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरी में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो यीशु मसीह ने चेले लोग को कहा, जब सामर्थ्य पाओगे, मतलब परमेश्वर सामर्थ्य देता है गवाह देने के लिए और सुसमाचार प्रचार करने के लिए। वो पवित्र आत्मा दिया। उसने कहा जब तुम सामर्थ्य, पवित्र आत्मा पाओगे तो सारे यहूदिया में, सामरी में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार प्रचार करो, गवाह दो, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है। और यीशु मसीह की वचन पर चलें और यीशु मसीह के मार्ग पर चलें।
आप लोग को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, वो आप लोग के साथ है। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। यीशु मसीह को देह समेत स्वर्ग में उठा लिया गया। इब्रानियों में लिखा है कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तो वह जीवित परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है, युगायुग रहने वाला, आदि और अंत, वही सच्चा और जीवित परमेश्वर है यीशु मसीह। उसके अलावे और कोई परमेश्वर नहीं है। अब मेरे भाइयों बहनों, मन तो धोखा देता है और मन में असद रोग लगा है, मतलब 7 रोग लगा है, ऐसा कहता है वचन। यिर्मयाह 17:9 पढ़ते हैं। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, धोखा देता है मन। उसमें असद रोग लगा है, 7 रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन आप लोग को धोखा देगा, हमेशा मन आप लोग को धोखा ही देगा। ऐसा होता है कि लड़की लोग होते हैं, कोई ऐसे लड़का लोग पर आकर्षित हो जाते हैं रूप रंग को देखकर, या तो उनके टैलेंट देख, या बुद्धि, या कोई ऐसे पैसा को देखकर जो है कि शारीरिक संबंध बना लेते हैं, नज़र संबंध बना लेते हैं और उस हद तक पहुंच जाते हैं जो कि गर्भपात होता है। फिर जो है कि बच्चा को फिर गिराना पड़ता है। तो फिर लड़की सोचने लगती है कि अब मेरे परिवार वाले जानेंगे तो मेरे साथ क्या होगा, या समाज वाले जानेंगे तो क्या होगा। और लड़का जब कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और जैसे कपड़े बदलते हैं ना रोज़ डेली, वैसे ही लड़के लोग का रीति रिवाज है कि गर्लफ्रेंड बदलना। तो जब वो छोड़ देने की बात करता है तो तब लड़की को बाद में समझ में आता है कि मैं तो धोखा खा गई, मेरा मन तो धोखा खा गया। तो मन कई बार धोखा देता है। अब उसी प्रकार अगर ऐसे दारू हाड़ी होता है, जिनमें मन लग गया तो पीने के लिए बैठ जाते हैं, थोड़ा सा चखते हैं, 1 पैंटी 2 पैंटी पीने के बाद ज़्यादा 2 बोतल 3 बोतल तक पीने लगते हैं। जब वहाँ पे मन जो है कि गाली गलौज की ओर या लड़ाई की ओर, अहंकार की ओर जब बढ़ने लगता है तो मारपीट भी हो जाता है। तो मन जो है कि हमेशा धोखा ही देता है। कोई लोग ऐसे पत्नी से पैसा मांग लेता है, 1000 या 2000, या अपने निकाल लेता है पैसा और चला जाता है जुआ खेलने के लिए कि मैं बहुत सारे पैसा जीतूंगा बोलकर जाता है मन से, आनंद से। लेकिन जब हार जाता है तो कहता है कि ओह काश मैं नहीं खेला होता जुआ ताश, तो मैं पैसा नहीं हारता। तो मन जो है कि एक धोखा देने वाला, वहाँ भी वो धोखा खा गया। फिर शांति नहीं, आनंद नहीं, उदास होकर घर लौट गया। मन ऐसा धोखा देता है जब जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं जिसमें कम सैलरी है, कम तनख्वाह है, तो शैतान कहता है उस जगह में कि अरे विदेश चले जाओ, बहुत धन कमाओगे और तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। तो लोग भागते दौड़ते चला जाते हैं कि विदेश धन कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए। लेकिन वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए मौका नहीं, वहाँ पे बाइबल पढ़ने के लिए मौका नहीं, चर्च जाने के लिए मौका नहीं। तो जो है कि मन क्या कर रहा है, उस पैसा की ओर ललचा रहा है और धोखा ही दे रहा है उसका मन। फिर बाद में भटक जाएगा मसीह के रास्ते से, उसको रुचि नहीं आएगा मन में, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, संगति करना, उसमें आनंद नहीं आएगा। तो मन हमेशा धोखा देता है। उसमें असद रोग लगा है, मतलब उसमें 7 रोग लगा है। 7 रोग का मतलब समझ रहे हैं? किसी किसी भाई बहनों का ऐसा रोग लग जाता है जैसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जैसे प्यार करना, लैला मजनू हीर रांझा, और जो कि वो लोग खोया रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, जब तक नहीं मिलेंगे उससे, जब तक नहीं बातें करेंगे मीठी बातें जीव भर का, तब तक जो है कि खाना नहीं खाएंगे हम, तब तक कुछ काम नहीं करेंगे,
बिस्तर पर लेटे रहेंगे तो एक रोग लग जाता है। यह भी लड़का लड़की के साथ रोग है जो कि लग जाता है। एक रोग हुआ। अब दूसरा रोग हुआ है कि लोग सोचने लगते हैं कि दारू पीऊँगा, हांडी पीऊँगा, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, इस प्रकार मधुर ज़िंदगी जीना ये भी एक रोग है जो मनुष्य के लग जाता है, गंदी लत, तो वो उसी में मधुर डूबा रहता है और उसको कोई नहीं बुझाता है, बुद्धि का काम नहीं करता है और जो है कि किसी का कहना सुनना नहीं। मुझे मन कर रहा था सिगरेट पीऊँगा, मुझे मन कर रहा है तो लड़की सबसे शारीरिक संबंध बनाऊँगा, गर्लफ्रेंड बनाऊँगा, मैं लेके भाग जाऊँगा, तो इतना हद तक पहुँच जाते हैं तो रोग लग जाता है इसमें भी। ठीक है, रोग के बारे में बातों करोगे तो अनेक रोग है, 7 रोग है, 7 प्रकार की लगा रहता है। पति पत्नी के साथ संबंध होता है, वो भी एक नशा है, वो भी रोग है जो ठीक नहीं हो पाता है जल्दी। एक पादरी ने हमको बताया गवाही में कि एक आरसी चर्च के लड़की थी और एक लड़का था रोमन कैथलिक में से, तो वह दोनों का शादी का बात विचार चल रहा था, लेकिन वह आरसी वाले लड़की को जो है कि उसके माता पिता रोमन कैथलिक के यहाँ नहीं देना चाह रहे, उस लड़के के साथ शादी नहीं कराना चाह रहे थे। उस लड़की निराशा होगी, उदास होगी, लड़की का पसंद था लड़का से, और उसके बाद में लड़की जो है कि बिस्तर पर चली जाती है और रोने लगती है। फिर ऐसे ही शाम सुबह खाना पीना छोड़ देती है और उस घर में एक फिर नए नए मेहमान आते हैं और उनके माता पिता सबको रिजेक्ट करते जाते हैं। तो वो लड़की काफ़ी दिनों से 3-4 दिन से खाना नहीं खा रही है, किसी से बात नहीं कर रही है, रो रही है। जब एक दिन उसका चाची से भेंट होती है तो वो बताती है कि मैं उस लड़का से पसंद किया था और वो लड़का मेरे लिए ठीक था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और जो नए नए मेहमान आते हैं उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो है कि इसीलिए मैं खाना नहीं खा रही हूँ और इसीलिए मैं जो है कि रो रही हूँ, पड़ी हूँ। तो उसका चाची को बताया, तब रोग का पता चला कि ऐसा रोग लगा है उस लड़की को। तो इसी प्रकार संसार में कई लड़का लड़की को रोग लग जाता है। लोग जो है कि आत्महत्या तक भी पहुंच जाते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, जहर खाना चाहते हैं। लड़का लड़की के लिए जो है कि नस काट लेता है, कहूँ चीर लेता है, कोई कुआं में डेग देता है, कोई जो है कि दारू हांडी पीने लगते हैं लड़के के टेंशन में। तो ये रोग ये लगा हुआ है जो कि कभी ठीक नहीं होने वाला, असद रोग लगा है, ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन बाइबल बताता है कि इसी से तुम्हारा रोग ठीक होगा कि तुम पवित्र बाइबल पढ़ो और इस वचन के अनुसार चलो, तुम्हारे रोग ठीक होगा। यीशु मसीह कितने लोग का रोग को ठीक किया है ना। तो 7 रोग लगा है, बता रहा है मेरे भाइयों बहनों, ठीक नहीं होने वाला है जल्दी। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? जल्दी समझ में नहीं आएगा। मनुष्यों को बताएंगे तभी समझ में आएगा कि परमेश्वर को बताएं उस रोग को, जो कि परमेश्वर इलाज करेगा, वो ठीक करेगा, क्योंकि उसी ने हम सबको बनाया है और हमारा हर ज़रूरत को जानता है। ठीक है, और उस रोग को भी ठीक करने का सामर्थ्य है यीशु मसीह के पास। ठीक है, लोग जब बाइबल पढ़ेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तब आप लोग को समझ आएगा, परमेश्वर आप लोग को समझ देगा। ठीक है, उसी प्रकार मेरे भाइयों बहनों, ये टीवी और फिल्मों से जो है कि ऐस कदर डूब जाते हैं लोग, उसमें भी रोग लग जाता है कई भाई बहनों को। जैसे जो बेढंगे के प्रोग्राम, वीडियो फिल्म आता है, जिनमें जो है कि लड़की लोग ऐसे कामुकती भरी कपड़े पहनते हैं, जो है कि लड़का नग्न और लड़की नग्न जो दिखते हैं, जिनमें बेविचार होता है, अश्लीलता, पोर्नोग्राफी और कामुकती भरी, जिनमें पाप है, तो उन सब को भी लोग देखने लगते हैं और उसमें एक रोग लगा हुआ रहता है। वो रोग जो है कि जल्दी ठीक होने वाला नहीं है और मन जो है कि धोखा दे रहा है आप लोग को, उससे आप लोग बाहर निकलिए। और जबकि लोग के पास परमेश्वर
अच्छे वीडियो भी देता है, क्रिश्चियन वीडियो, मसीही गाना, लेकिन लोग उसको देखना ही नहीं चाहते हैं। जबकि उनको वही चीज़ चाहिए जो मन में जो इच्छा आ रहा है, जो सोच कर रहा है वही हम करेंगे। कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। ऐसे जब करते हैं तो परमेश्वर इन सब से घृणा रखता है। वो पापी से तो प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। ठीक है, रोग लग जाता है लोग को जो कि जल्दी नहीं ठीक होने वाला है। मन धोखा दे रहा है आप लोग का, जो कि अपने मनों की रक्षा करो, ऐसा बाइबल में लिखा है। जीवन का मूल सोता तो वही है। नीति वचन 4:23 में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सोता वही है। यहाँ बाइबल बता रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कीजिए। भाइयों बहनों, अगर शैतान मन में ऐसे किसी पराई स्त्री के विषय में जो कि कामुकति भरी सोच और बुरी ख्याल आ रहा है, विचार आ रहा है मन में, तो आप लोग मन को रोकिए और शैतान को मना कीजिए। कहिए कि हे शैतान दूर हो। बाइबल पर लिखा है कि पराई स्त्री की ओर जो मन लगाता है, कुदृष्टि डालता है, देखता है, वो बेविचार है। परमेश्वर कहा है कि बेविचार ना करना। ठीक, मन को रोक लीजिए। अगर शैतान ला रहा है कि बेढंगे फिल्म, ला रहा है कि जो कामुकति भरी वीडियो या अश्लीलता गाना, या जो है कि सांसारिक बोलचाल जिसमें सीरियल वीडियो भी ला रहा है जो बेविचार का है, ये सब ला रहा है, तो मन को रोक लीजिए आप लोग। और जो है कि अगर दारू हाड़ी पीने के लिए भी कह रहा है, मन उकसा रहा है, तो मन को रोकिए। कहिए कि हम दारू नहीं पिएंगे, हाड़ी नहीं पिएंगे, क्योंकि बाइबल पर लिखा है कि यह पाप है, परमेश्वर आज्ञाओं दिया है, हम इसको पालन करेंगे। और जब परमेश्वर ने कहा है कि ज्योति अंधकार की क्या संगति, विश्वासी और अविश्वासी के क्या नाता, तो हम क्यों जाएंगे वो फिल्म का दुनिया में, क्यों हम ऐसे डूबेंगे, क्योंकि उसमें तो परमेश्वर है ही नहीं है। तो मैं क्यों जाऊंगा परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर का आज्ञा पालन करूंगा। ऐसे आप लोग सोचिए। मन कई बार धोखा देता है। मन जो है कि ऐसे चर्च जा रहे हैं बोलकर तो मन तो लगता है, लेकिन बहुत लोग चर्च से भी घुस जाते हैं। बाइबल पढ़ने के लिए मन कर रहा है, लेकिन बाइबल भी पढ़ना छोड़ देते हैं। जो कि थोड़ा सा सूत लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, तब बाइबल पढ़ेंगे। या संदेश सुनना है, सुसमाचार सुनना है, वचन सुनना है, तो मन जो है कि कई बार धोखा देता है। कह रहा होता है कि अरे अभी मत सुनो, इससे तुम्हारा जीवन थोड़े संवरेगा, तुम अभी सांसारिक रीति से, सांसारिक डिसीजन से सोचो, तुम्हारा जीवन संवरेगा। ये शैतान कहता है। ठीक है, मन हर जगह पे धोखा देगा। और जो है कि मन को रोकने के लिए आप लोग बाइबल पढ़ें, वचन के अनुसार चलें। यहाँ कहा है कि मन की रक्षा करो, हमेशा मन की रक्षा कीजिए और परमेश्वर की ओर मन को लगाइए, बाइबल वचन की ओर मन लगाइए आप लोग। कई बार भाई बहनों कहते हैं कि पास्टर जी मैं तो जो है ना पाप में गिर जा रहा हूँ, और मैं तो ना पाप से लेकिन बच ही नहीं पा रहा हूँ, शैतान मुझे तो बार बार पाप में गिरा दे रहा है। तो मेन बात यह है मेरे भाई बहनों, पाप का स्वभाव आया है आदम की ओर से, और सारे मानव जाति में पाप का स्वभाव पीढ़ी पीढ़ी में पहुंच गया है। और पाप के स्वभाव की वजह से आप लोग पाप में गिरते हैं, और शैतान जो है कि आप लोग को बहलाता है, फुसलाता है, ललचाता है। लेकिन परमेश्वर स्वयं से चुनने का इच्छा दिया है, फ्री विल दिया है। इसलिए आप लोग परमेश्वर को चुन के, परमेश्वर की बातों को मानकर परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाह रहे हैं, या शैतान की बातों को मानकर शैतान के मार्ग पर चलना चाह रहे हैं, यह तो निर्णय आप लोग को करना है। ठीक है, जो बात यह है कि आप लोग कितना बार जो है कि सोचते हैं परमेश्वर की गवाह देने के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, और जो है कि वचन सुनने के लिए, समाचार सुनने के लिए, या प्रार्थना करने के लिए, गीत गाने के लिए, या जो है कि किसी को योगदान देने के लिए, भलाई करने के लिए, कितना बार परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए सोचते हैं, या सताव सहने के लिए सोचना चाहते हैं। कितना बार आप लोग जो है कि परमेश्वर के राज के बारे में सोचते हैं, अनंत काल के विषय में सोचते हैं, न्याय के विषय में सोचते हैं। आप लोग अगर नहीं सोच रहे हैं तो अवश्य आप लोग पाप में गिरेंगे, अवश्य आप लोग को शैतान पाप में गिराएगा। क्योंकि आप लोग जब मन को खाली छोड़ देते हैं ना, तो शैतान जो है कि अपना काम करना चालू कर देता है, पाप में गिराएगा और संसार के ज्ञान भरेगा।
आप लोग मन को खाली मत छोड़ें, ऐसे ही आप लोग मन को भरते रहिए बाइबल वचन के द्वारा, संदेश सुन के, प्रार्थना सुन के, और जो है कि संगति करके परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ें और आदम से जो पाप का स्वभाव मिला है उसको कम करें। वचन सुन के, सुसमाचार सुन के, प्रार्थना करके, संगति करके बढ़ाएं, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाएं। क्योंकि जीवन का मूल सोता वही है, जीवन का मूल सोता वही है। हमेशा मन की रक्षा करें और जीवन का मूल सोता वही है। जीवन आप लोग को मिलेगा, लेकिन आप लोग मनों की रक्षा करें। मन को जो है कि रोकें। दारू हाड़ी पीने का मन कर रहा है, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी पीने का मन कर रहा है तो रोकें। गांजा, ड्रग्स पीने का मन कर रहा है तो रोकें मन को। ऐसे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बनाने का मन कर रहा है तो उसको रोकें। अगर आप लोग अविश्वासी से शादी करने के लिए मन कर रहा है, शैतान उकसा रहा है तो उसको भी रोकें। बाइबल पर लिखा है कि विश्वासी से ही शादी करना है। और जो है कि तलाक देने के लिए कह रहा है मन पत्नी को तो उसको भी रोकें। अगर पत्नी को मारने के लिए मन कर रहा है तो उसको भी रोकें। अगर बच्चे को जो है कि मारने के लिए मन करे उसको भी रोकें। बच्चे को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए मन को लगाएं, बाइबल को, ज्ञान को बताने के लिए मन को लगाएं। मेरे भाइयों बहनों, मन को जो है कि शुद्ध रखें, मन को जो है कि पवित्र रखें, तब आप लोग परमेश्वर को देख पाएंगे, परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा है मत्ती के 5:8 में, धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेगा। बाइबल पर लिखा है मेरे भाइयों बहनों, धन्य है वह, धन्य वो लोग हैं जो मन को शुद्ध रखते हैं। यहाँ पे लिखा है जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है। अगर आप लोग मन को शुद्ध रखे हैं, मन को पवित्र रखे हैं, मन को बुरे पाप से अगर बचा रहे, रोक रहे हैं, तो आप लोग धन्य हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेगा, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेगा। आप लोग परमेश्वर को देखेंगे, लेकिन कब, कैसे देखेंगे? जब आप लोग मन को शुद्ध और पवित्र रखेंगे। अगर मन में आप लोग पराई स्त्री के विषय में सोच रहे हैं, या कामुकति भरे देख रहे हैं, या व्यभिचार कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं, तो आप लोग परमेश्वर को कैसे देखेंगे मेरे भाइयों बहनों? परमेश्वर तो पवित्र है, शुद्ध है, लेकिन वह जो है कि मन शुद्ध को देखता है, हृदय शुद्ध को देखता है, पवित्र को देखता है परमेश्वर, ताकि वह संगति करे, ताकि वह आप सबसे रिश्ता बनाए। आप लोग पाप के विषय में मत सोचें, पाप के विषय में विचार मत करें कि दारू हाड़ी, व्यभिचार, शारीरिक संबंध या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हर चीज़ के विषय में सोचें मत, उसकी ओर आकर्षित मत हुए। आप लोग बाइबल की ओर आकर्षित हुए, यीशु मसीह की ओर आप लोग फॉलो करें और उसकी ओर देखें, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेगा, परमेश्वर को देखेगा। जिनका मन शुद्ध है, जिनका मन पवित्र है, जिनका हृदय जो है कि पवित्र है, जिनका मन नम्र है, परमेश्वर को आप लोग देखेंगे। अब यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया कि व्यभिचार न करना, मतलब बाइबल में आज्ञा दिया है कि व्यभिचार ना करें। यहाँ लिखा है मत्ती 5:27, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। पूर्व काल के लोगों से भी और परमेश्वर अपने दास लोग को भी बताया, और आज के मसीह लोगों को भी बता रहा है कि व्यभिचार ना करना, ये तो आज्ञा दिया है, आप लोग पालन करें। अगर कह दिया परमेश्वर की व्यभिचार ना करना, तो आप लोग मत करें। अगर कर रहे हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, और आप लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं किए हैं, इसीलिए तो आप लोग व्यभिचार कर रहे हैं ना। आप लोग यीशु मसीह का बलिदान को, आप लोग यीशु मसीह का प्रेम को जो है कि तुच्छ समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए तो आप लोग व्यभिचार में जा रहे हैं। हाँ, पाप का स्वभाव आया है, लेकिन आप लोग को चुनाव करना है कि हम बाइबल पढ़ के गिन परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं। अगर आप लोग शैतान की बात मान के जो है कि शैतान के मार्ग में जाके व्यभिचार कर रहे हैं, तो आप लोग पर ये निर्भर है कि आप लोग किसकी मार्ग पर चलना चाहते हैं, है ना।
परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, मतलब यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मतलब जो मनुष्य, जो कोई अपने मन से पराई स्त्री की ओर जो है कि कुदृष्टि डाले वह अपना मन में व्यभिचार कर चुका। यीशु मसीह ने कहा है आप लोग तो पराई स्त्री, लड़की, रूप रंग को देख लिए और जो है कि मन में, हृदय में चाहत ले लाए और उसके विषय कामुक्ति भरी सोच रहे हैं, तो आप लोग मन में कुदृष्टि व्यभिचार कर चुके हैं। बाइबल बताता है कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आप लोग रूप रंग को देखकर उसके पीछे मत भागे, मत चलें। आप लोग का मन धोखा खाएगा, आप लोग का मन को धोखा दे रहा है। मन की रक्षा करें। पाप का स्वभाव आया है, लेकिन आप लोग को रोकना है मन को, और आप लोग को इस बाइबल वचन के अनुसार जीवन गुजारना है, इस मार्ग पर चलना है। आप लोग कितनों भी वचन में बढ़े हैं मेरे भाई बहनों, कितनों भी आप लोग विश्वासी में बढ़े हैं या आप लोग संगति में बढ़े हैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को शैतान कभी भी पाप में गिरा सकता है। कभी भी आप लोग जीवन में लड़खड़ा के संसार में जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि परमेश्वर की मार्ग पर चलना। यीशु ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग वो खोलेगा और जीवन वही है। यीशु मसीह के रास्ते से अगर आप संसार के रास्ते की ओर जाएंगे तो आप लोग जो है कि वापिस जो है कि पाप नहीं गिरेंगे, लेकिन यीशु मसीह के मार्ग पर चलेंगे, शांति और आनंद मिलेगा। मेरे भाइयों बहनों, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। तो परमेश्वर की वचन और ज्ञान ऐसा सिखा रहा है। तो आप लोग जो है कि मन को रोकें, आँखों को रोकें, सोच को रोकें, कामुक्ति भरी सोच ख्याल को भी रोकें, बुरी विचार को भी, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। यदि आप लोग समझते हैं कि मेरा धन या मेरा स्वामी, मेरा राजा यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई नहीं है, अगर आप लोग यीशु मसीह की ओर मन लगाते हैं, वही हमारा सब कुछ है, तो आप लोग जीवन में शांति पाएंगे, आनंद पाएंगे। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। यीशु मसीह की ओर मन लगाते रहें, अनंत काल की ओर मन लगाते रहें, और उस जीवन की ओर मन लगाएं जो कभी मिटने वाला नहीं है, युगायुग रहने वाला, और कभी वहाँ पे बुढ़ापा नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है, आनंद है, शांति। वहाँ के लिए मन लगाएं, स्वर्ग के लिए। शरीर का दिया आँख है, शरीर में आँख दिया है परमेश्वर, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो, मतलब अच्छा हो, आप लोग का आँख अच्छे नज़र से देखते हैं तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा अगर आँख से आप लोग जो है कि अच्छे चीज़ों को देख रहे हैं, जबकि आप लोग बाइबल वचन की ओर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं आँख से, और प्रचार करने के लिए कोई बुजुर्ग, माता पिता या लड़का लड़की या बच्चे लोग या कहूँ भी समय मिल रहा है, कहूँ जगह भी हैं, अगर आप लोग प्रचार करने के लिए देख रहे हैं किसी को, तो ये भी बहुत अच्छा बात है। आँखों से अगर अच्छे देखेंगे तो आप लोग का हृदय और आप लोग का देह शरीर उजाला होगा, ठीक है। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकारा हो तो वह अंधकारा कैसा बड़ा होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो, मतलब आँख बुरी हो, जैसे
कोई लड़की स्त्री जो है कि नहा रही है पोखरा में, तालाब में, नदी में, और आप लोग उनको कामुक तिवरी देख रहे हैं, तो आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा। अगर आप लोग जो है कि ऐसे दारू हांडी की ओर देख रहे हैं, जिसको परमेश्वर मना किया देखने के लिए, तो आप लोग का शरीर भी अंधियारा होगा। अंदर में तो हृदय में ही अंधियारा होता जाएगा, कलेजा फेफड़ा तीसने जलते जलते वो अंधियारा होता जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से वीडियो इंटरनेट पर, टीवी माध्यम पर या तो मोबाइल पर से जैसे कि गलत चित्र, गलत फोटो और जो है कि गलत कामुकती पोर्नोग्राफी वीडियो, अश्लीलता वीडियो, जो लड़का नंगन या स्त्री लड़की नंगन होते हैं, उन सब की फ़ोटो देख रहे हैं, तो आप लोग का शरीर हृदय जो कि अंधियारा होगा। और अच्छे चीज़ों को देखें तो उजियाला होगा शरीर, ऐसने बाइबल सिखा रहा है। तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, तेरा सारा शरीर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर की दिया हुआ जीवित वचन है, और वचन को पढ़ें, वचन के अनुसार चलें और बाइबल की ओर देखें। अगर आप लोग संसार की ओर देखता रहेंगे, संसार की ओर फॉलो करेंगे और जो है कि गलत गलत चीज़ों को देखते रहेंगे, तो आप लोग का पूरा शरीर अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकारा हो तो वह कैसा बड़ा होगा, वह कैसा बड़ा होगा। तो भाइयों बहनों, मैं आप लोग को बताने चाह रहा हूँ कि मन जो है कि हमेशा धोखा देता है, सोच जो है कि हमेशा धोखा देता है, हमारे आँख भी धोखा देता है, हमारे विचार भी धोखा देता है कई बार। जैसे आप लोग जानते हैं, मैंने बता भी चुका हूँ, लेकिन आप लोग हमेशा बाइबल पढ़ें, हमेशा परमेश्वर की मार्ग पर चले, वचन पर चलें, और कि आप लोग परमेश्वर पर विश्वास रखें, और इस वचन, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जीवित यीशु के नाम में आमीन।